इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का सिलेबस। देखने में बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है और बहुत ही पर्टिकुलर है, लॉजिकल तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। अगर इस सिलेबस का आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे, आप अपनी प्रिपरेशन को भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, उस हिसाब से कार्व आउट कर सकते हो। और धीरे धीरे आपके सारे जिक्सॉ पजल की तरह सारे सब्जेक्ट्स इसमें फिट हो जाएंगे और आप एक दूसरे चीज़ों से उनको रिलेट कर पाओगे। और जब आंसर लिखने की बारी आएगी, आप अलग अलग सोर्सेज से अपना आंसर मिला के लिख पाओगे अच्छे से। बट सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो है सिलेबस। क्या आएगा एग्जाम में, कहाँ से पढ़ना चाहिए और उसकी कितनी वेटेज है। ठीक है। सिलेबस में जाने से पहले बस एक बार फटाफट एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लो। एग्जामिनेशन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज यार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिल्टर करने का प्रोसेस है। 10 लाख बच्चे अपेयर करते हैं, जिसमें से 1 लाख एक्चुअली सीरियस होते हैं और उसमें से 15,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। फिर आता है मेन एग्जाम। 15,000 बच्चे ही देते हैं अराउंड, उसमें से 3,000 बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे। मेन के अंदर ही एक्चुअली पर्सनालिटी टेस्ट का भी पार्ट है, तो ये अलग से नहीं है। इसके मार्क्स मेंस में ही जुड़ते हैं और फाइनली उससे मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है। 3K में से अराउंड 1K का सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन। ये हो गया आपके इंटरव्यू। दिस इज योर मेंस। और ये सेक्शन हो गया आपका प्रीलिम्स वाला। इनफैक्ट 10 लाख भी सारे एग्जाम देते नहीं है। 6 से 7 लाख लोग एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, कुछ तो रजिस्टर करते हैं बट आते भी नहीं। ठीक है। नाउ प्रीलिम एग्जामिनेशन में दो पार्ट होते हैं। जो इसका पेपर 1 है, इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें कट ऑफ अराउंड आता है 50% के आसपास, 50 से 55%। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 इसमें आपका कटता है। और यूजुअली ये एग्ज़ाम जो है पेपर 1 आपको इंट्यूशन पे देना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इसमें से 50% वो अपने शॉर्ट शॉर्ट आंसर से कर पाए। लोगों को 40% के आसपास आते हैं। बाकी 10% की जो जर्नी है कट ऑफ तक की, वो आप इंटेलिजेंट गेसेस के ऊपर करते हो। तो इसकी प्रैक्टिस एक बिल्कुल अलग तरीके से होती है। सेकंड पेपर जो है पेपर 2, वो हो गया है क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें आपको बस 33% से ज़्यादा लेकर आने हैं, मतलब 200 में से अराउंड आपको चाहिए 67। ये एग्ज़ाम लॉजिकल थिंकिंग, एप्टीट्यूड, मैथ और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का है। इसको लोग सी सैट भी बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी टर्मिनोलॉजी इसका नाम है जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक है। दोनों एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश में दिए होते हैं, इसके अलावा कोई लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। और इनका सिलेबस जो है वो अभी हम आगे देखेंगे। इनका सिलेबस जो है वो एक मेंस के सिलेबस का एक सबसेट ही है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी लगभग हो जाएगी। बस आपको इंट्यूशन जो है उसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी, अपनी इंट्यूशन डेवलप करने की। इसके ऊपर हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, वो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी हम कवर करेंगे। बट इस वीडियो का टॉपिक है खाली आपको सिलेबस समझाना। अब आते हैं मेंस पे। अगर आपको मेंस का एग्जाम पैटर्न पता है, उस हिसाब से आपको सिलेबस समझ में आएगा। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल एग्जाम्स हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 एग्जाम्स हैं टोटल, जिसमें से दो पेपर खाली आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो हो गया पेपर 1 पेपर ए और पेपर 2। एक आपका इंडियन लैंग्वेज का, 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक जो 8th शेड्यूल में है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। फिर पेपर 2 हो गया इंग्लिश का। दोनों में आपको 300 में से अराउंड 25% मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इनके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। जो मेरिट के लिए जो काउंट होंगे वो हैं ये 7 पेपर। पहला हो गया ऐसे 250 मार्क्स का। इसमें आपको लगभग चाहिए 55%, जो पास जो ट्रेंड है क्वालिफाई करने के लिए। जनरल स्टडीज 1, ये इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसको हम डिटेल में अभी इसका सिलेबस आगे देखेंगे क्या होता है इसमें। बट मोटा मोटा ये हो गया आपका
अगर बिल्कुल ही हाई लेवल बोले तो ये हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। एक्चुअली ज्योग्राफी के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो और पेपर्स में आएंगे, हिस्ट्री के कुछ कंपोनेंट्स और पेपर में आएंगे, बट एट अ वेरी हाई लेवल इट इज हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। पेपर टू जो है जनरल स्टडीज टू, पेपर थ्री है क्योंकि ऐसे पेपर वन था। ये हो गया आपका पॉलिटिक्स का पेपर। तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। इस इन दोनों पेपर में आपको, एक्चुअली इन तीनों पेपर जीएस थ्री की बात कर लेते हैं। जीएस थ्री होता है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपके साइंस में आ जाते हैं, साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके बाद एथिक्स का पेपर है, पेपर फोर, जनरल स्टडीज फोर, विच इज एक्चुअली पेपर फाइव, एथिक्स इन एप्टीट्यूड। जो ये मेन जीएस वन टू थ्री है ये काफ़ी स्टैटिक होते हैं, और ये सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी ने पढ़ाए होते हैं बचपन में क्लास 10 तक, और फिर कुछ क्लास 11 ट्वेल्थ में आगे और थोड़ा एडवांस्ड। इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम, हर एक में 125 के आसपास, हर एक पेपर में। एथिक्स का पेपर थोड़ा आसान होता है, इसमें आपको चाहिए अराउंड, एक्चुअली नहीं सॉरी, इन इन चारों पेपर में आपको चाहिए 50% के आसपास। ठीक है। फिर आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल आप लेते हो एक सब्जेक्ट जिसके मार्क्स 500 मार्क्स बनते हैं टोटल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 500 में से आपको लगभग 60% चाहिए। तो ये आगे अराउंड 300 मार्क्स आपको लेके आने 500 में से। ठीक है। फिर हो गया पर्सनालिटी टेस्ट, वो 275 मार्क्स का है। इसमें अराउंड 120 लोगों के आ जाते हैं। ग्रैंड टोटल जो है 2025 बनता है। इसमें से आपको मिनिमम 1200 चाहिए, अराउंड 65% मार्क्स आपको लेके आने हैं टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है। ये अभी बहुत ही हाई लेवल पे था, ये परसेंटेजेस और ये सब। इसको अगर आप यहाँ पे आप सिलेबस देखो तो एक एक वर्ड इस सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और जिस ऑर्डर में ये दिए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। इसको डिटेल में हम आगे समझ सकते हैं अभी। हर एक टर्म का क्या मतलब है, हेरिटेज एंड कल्चर में क्या आता है, हिस्ट्री में क्या आता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी क्यों एक साथ रिलेटेड है। ठीक है। इसी तरह से सारा इस पैटर्न अब समझेंगे। लेकिन अगर आप ये देखो तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस आप खाली एक पे फोकस कर सको औरों पे नहीं, क्योंकि हर एक में आपको मिनिमम मार्क्स, इसमें तो मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए ही, बट यहाँ पे रफली 50% आपको चाहिए। अगर किसी में आपका 70% भी आ रहा है तो बाकी में आप कट थोड़ा कम कर सकते हो, बट 70% लाना बहुत मुश्किल है। यूजुअली सबके 50% ही आते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। तो ये आपको अपनी स्टडीज को बैलेंस करना पड़ेगा हर एक, जीएस वन टू थ्री में एंड फोर में, देन ऑप्शनल। ऑल राइट।